प्रभाग 14 इस वक्त राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है। भाजपा जहां एक बार फिर जीत दोहराने के इरादे से मैदान में उतरी है, वहीं विपक्ष भी मजबूत चुनौती पेश करता नजर आ रहा है। इस बीच जमीनी हकीकत जानने के लिए हमने जनता से बातचीत की। आखिर प्रभाग 14 की जनता क्या सोच रही है और किसके पक्ष में है माहौल। प्रभाग 14 नागपुर महानगर पालिका चुनाव का सबसे हाई वोल्टेज या कहे सबसे चर्चित प्रभाग बन चुका है। भाजपा के नेता रहे सुनील अग्रवाल अब जो है निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। इसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे नागरिकों से, जानेंगे कि आखिर क्या है स्थिति यहाँ प्रभाग की और मौजूदा जो उम्मीदवार है भाजपा के उनका किस तरह है और जो निर्दलीय गए हैं उनको लेकर क्या कहना है। पहले तो आपका नाम बताइए सर, क्या है? मेरा नाम मनोज के सरवन्नी है, मैं सदर गांधी चौक में रहता हूँ। सर क्या देखते हैं भी इस बार किस तरह का माहौल दिख रहा है आपके प्रभाग 14 में? हम लोगों को तो भैया भाजपा का जीतने के चांस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रगति ताई ने काफ़ी यहाँ पर काम करी है। नालियों में एक बहुत सालों से यानी आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ पर टूटे बगीचे और कस्तूरबा वाचनालय के बीच में कचरा खाना था। इतने अच्छे सुंदर एक क्षेत्र में इतना गंदा कचरा खाना, दिन भर वहाँ बदबू आती थी और लोग बहुत परेशान थे। और उस कचरे खाने को हटाने के लिए एक नगर सेविका हमारे साथ आंदोलन में आई और उस आंदोलन को हमारे को तेज मिला और आज हम लोग सफल हुए वो कचरा खाना हटाने में। यहाँ की स्ट्रीट लाइटें सबके सब उन्होंने ही बदले और जब भी किसी को मदद पड़ी तो हमने फ़ोन किए और ताई से हमारा काम हुआ। इसलिए हम लोगों को तो बड़ी उम्मीद है उनसे। मैं प्रगति ताई के साथ में हमेशा मिलकर ही काम हमने किए हुए हैं, तो हर जगह में कहीं भी कुछ काम ऐसे ज़रूरत पड़ी तो हम ताई को फ़ोन करते हैं और वो काम हमारा पूरा हो जाता है। कैसे देखती हैं इस बार के चुनाव थोड़ा सा कह रहे हैं लोग मुश्किल है, किस तरह का दिख रहा है आप लोगों को माहौल? अच्छा माहौल है, किस तरह देख रही हैं, कितना पॉजिटिविटी है? नहीं, माहौल तो मतलब थोड़ा सा ये हो गया है कि हम चाहते थे कि हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो हमारे साथ मिलके हमारे साथ चले, तो हमको बहुत ज़्यादा गर्व होता था कि एक हमको ऐसा लगता था कि हमारे पिता हमारे साथ चल रहे हैं। आप किस तरह अनुमान लगा रही हैं इन चुनाव के, आपकी बातें भी सुन रही हैं, कैसा लगा? हाँ, मुझे ऐसा लग तो रहा है और लोगों का जो माहौल है मतलब वो भाजपा की तरफ ज़्यादा है, पर जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, मुझे तो यही लगता है। पर भाजपा का काम तो अब दिख रहा है, बीजेपी को ज़्यादा मार्जिन है यहाँ से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका काम दिख रहा है ना, और काम जो करता है वही आगे बढ़ता है, मेरा बस यही मानना है। पहले तो एक ही हम ये चाहते हैं कि आप हमें समझाइए कि जिस तरह से चुनाव चल रहा है उसको लेकर प्रतिक्रिया, और जो अभी जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, नाराज़गी के सुर हैं, और दूसरी चीज़ जिस उम्मीदवार यहाँ कौन मजबूती के साथ है बीजेपी का, किस तरह देख रही हैं आप? है लौट रही है कि नहीं लौट रही है, किस तरह का है? नहीं, लौटेगी तो सही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई हैं, और हमारे यहाँ के जो दूसरे पदाधिकारी कहें या जीत के आए हुए जो एमएलए या हमारे सीएम साहब हैं, वो लोग उसको बहुत कटिबद्ध होकर उन योजनाओं को लागू भी कर रहे हैं, तो उसका असर हमारे क्षेत्र में तो पड़ेगा ही ना। तो आगे का जोर देख रही हैं आप इस बार, चारों सीटों को लेकर आश्वस्त हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी का जोर है। आप कितनी आश्वस्त हैं? बस हम लोग को नया चेहरा दिखना चाहिए, बस नया चेहरा हो। मेरे बूथ अध्यक्ष हूँ 157, मैं सबको बोली थी कि नया चेहरा होना चाहिए, क्योंकि सबने बहुत यूज़ कर लिया समय का, लेकिन अब नया चेहरा दिखना चाहिए। इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं, रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। आप क्या कहना है इस पे? बीजेपी पार्टी चुन के आएंगी और 100% आनेंगी। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि हमको बीजेपी के चारों कैंडिडेट चाहिए, और चारों ऐसे हैं कि जिनके साथ हम कभी भी उठ सकते, बैठ सकते। ये थे यहाँ के लोग जिनका कहना है कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन भाजपा यहाँ मजबूत है, और जो भाजपा कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं वो भाजपा के साथ बने हैं और रहेंगे, क्योंकि विकास एक जो है यहाँ पे एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है, जिस पे लोगों का कहना है कि उस पर ही वोट पड़ेगा और वो वोट जो है बीजेपी को जाएगा। मेरे साथी दिनेश सातपुते के साथ रवि शुक्ला, UC न्यूज़ नागपुर।